बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। गुना के चमत्कार 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की। भगवान के कल हुए निर्वाण महामहोत्सव की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज सहित समस्त मुनिराजों की। मंदिर हमारे में आ जाइयो काले काले बाबा। मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा। टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा। टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा। मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा। मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा। धन्य है गुना वालों का पुण्य। कल हम नहीं कह रहे, कम से कम 10-20 लोगों ने तो कहा है कि कल का कार्यक्रम अलौकिक और प्रभावनापूर्ण रहा है। ये सब अतिशय है। गुना में चतुर्मास कर रहे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराजों का महासंघ, जो परम तपस्वी मुनिराज हैं, उनकी बरगनाएं गुना नगर में व्याप्त हो रही हैं। उनके ही आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से सारा कार्यक्रम आनंद संपन्न हुआ है। और सभी कार्यक्रमों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए कि धन्य है ऐसे मुनिराज और धन्य है ऐसे प्रभु। जब प्रभु और गुरु की जोड़ी मिल जाती है तो काम होते चले जाते हैं। धन्य है। क्योंकि आज भीलवाड़ा से, रामगंज मंडी से एवं भवानी मंडी से बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं, लेकिन वो पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ संतशाला में हैं। मैं चाहता हूँ आज के चारों शांति धारा कर्ता, अभिषेक कर्ता यदि यहाँ पर हों तो कृपया आ जाएं। साड़ोरा ब्रदर्स परिवार, शुभम परिधान परिवार एवं अतिथि जी का परिवार, समय उदय, हाँ कोटा वाली अम्मा जी आ जाइएगा। आज आपके बेटों ने बहुत अच्छे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करें और साहसदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चारों परिवार जिन्होंने अभिषेक और शांति धारा की बोली ली है, कृपया शीघ्रता से आएं और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर के और भी कोई अतिथिगण यहाँ आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया आएंगे और आकर के इस महान पुण्य के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल ओ बंधु रे ओ भाई। दीप जलाता चल ओ भाई, गुनगुनाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, गुनगुनाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। कोटा परिवार, अजय एजेंसी परिवार, चौधरी ब्रदर्स परिवार शीघ्रता से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुरभि दीदी कुछ गुनगुनाएं ताकि हमारा उपयोग ज्ञान में लग जाए। तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारी सभी आरती माँ, तेरे नाम धन्य है। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। 9:09 हुए हैं। पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। ये वह महाराज हैं जो रेहली पटना के एक ऐसे गौरव हैं कि जब
इन्होंने पूज्य आचार्य महाराज के दर्शन किए तो सारे मोह को छोड़कर निर्भीकता अपना ली। ऐसे निर्भीक सागर जी महाराज की उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्री शुद्ध भक्ति का अवसर करोम्यम। बोले देवादिदेव 1008 नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान ससनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या श्रोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामल सागर जी महाराज साहेब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति को पुनः पठन पाठन का शुभ अवसर। 61 नंबर की कारिका। देवाडम्पीय सुखम गणहर विषेहिम कीर्दे जदिहि विषम वसम जम सुखम दुःखस्य विकर्णम तम्पी। आचार्य भगवान कहते हैं देवाडम्पीय सुखम मणहर विषेहिम कीर्दे जदिहि, यानी देवा नामपि च सुखम मनोहर विषय क्रियते यदि ही। उनका कहना है कि यदि देवों का भी सुख मन को हरने वाला विषयों से उत्पन्न होता तो क्या विषय वसम जम सुखम दुःखस्य विकारणम तम्पि, माने विषय वसम यत् सुखम दुःख स्यापि कारणम तदापि। उनका कहना है तो जो सुख विषयों के अधीन है वह दुख भी कारण है। जो आज सुख है वो कल नहीं है। यही बात बहुत अच्छे से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कहा है ही स्फुटम यदि चेत क्रियते निष्पाद्यते किम तत् सुखम सर्व केशाम देवानाम अपि शब्दार्थ न केवल मन्येषाम। उन्होंने कहा कि सब समझते हैं कि देवों में बड़ा सुख होता है और किसी दृष्टि से ऐसा समझना ठीक भी है मनुष्यों की बनस्पत, क्योंकि वैश्विक सुख की दृष्टि से सब गतियों में सर्वश्रेष्ठ माने देवों में सुख की पराकाष्ठा बहुत आदत में हुआ करती है। फिर कहा उन्होंने कहे माने क्या मनोहर विषयी देवी नव शरीर विक्रिया प्रमुखम यद विषय वशम विषयाधीनम सुखम तदपि विषय वशम सुखम कालांतरे द्रव्यांतर संबंधे चा कदापि सुखम दुःखस्य कारणम हेतुर्जायते। उनका कहना है फिर कि किंतु वैश्विक सुख विषयों के अधीन है और जो विषयों के अधीन है वह दुख भी उसका कारण है। जो विषय के अधीनस्थ है, क्योंकि ये जो बाहर दिख रहा है ये सब सुखाभास है, अपन सब अच्छा मान लेते। आप सोच रहे होंगे हम दुखी हैं, नीचे बैठे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे महाराज जी ऊपर बैठे हैं बहुत सुखी हैं। तो हम अगर कष्टों को नहीं झेलेंगे, विषमताओं को सह नहीं करेंगे तो हम भी ये दिन भर गाते रहेंगे कि दुख बहुत सारे हैं, कहीं सुख नहीं है,
फिर ये जो बाना पहना है, जो हमने एड्रेस धारण किया है, फिर इसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। हमें सार्थकता कब महसूस करना है? जो व्यक्ति जहाँ है उसको सुख का एहसास करना है, और उस एहसास के साथ साथ प्रभु का साथ पकड़े रहना है। एक ही है, जैसे बोलते हैं ना, जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं अपन, तब के कहते हैं कि दर्शनम देव देवस्य, माने भगवान का दर्शन ही हमारे लिए मोक्ष का कारण भी है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। ऐसे ही अपन दिन प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे बोल देते हैं कि श्रावक हैं, अब हम कब मुनि व्रत धारण करेंगे, आदि का व्रत धारण कब करेंगे? अरे ठीक है, दोनों श्रावक और साधु एक दूसरे के पूरक हैं। मुनि या साधुओं का जीवन श्रावकों के बगैर नहीं चल सकता। तो जो व्यक्ति जहाँ है उधर सुख तो महसूस तो करना है, लेकिन यह भी सोचना है ये सब सुखावास है। क्योंकि जब बालावस्था, नवजात शिशु होता है, धीरे धीरे सने सने जब बढ़ता जाता है, बाल अवस्था में आता है, फिर युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, एक दिन वह दूर भी नहीं रहता। जब बुजुर्ग अवस्था भी आ जाती, तब हमारे शरीर की क्या है, हलन चलन की स्थिति कष्टप्रद हो जाती, चलने फिरने में हमें तकलीफ होने लगती, अशक्य हो जाते। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। हर प्राणी यहाँ कोई स्थायित्व को लिए नहीं है, लेकिन स्थायित्व कहाँ मिलेगा? वह स्थायित्व पाने का प्रयास करना है। जिनवाणी माँ ने हम सबको परोसने का प्रयास किया है, बस हमें क्या करना है? चरवन करना है, उनका अनुपालन करना है, पठन करना है, मनन करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। कहते हैं क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत हो रहा है, कल वो ही दुखदायक लगने लगेगा। जब तक हमारा मन उसमें लगा है, माने जब हमारी आसक्ति हो जाएगी, उनके प्रति भोगने की इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी, तो बोलेंगे ये सब ठीक नहीं है, फिर विरक्ति की स्थिति बनेगी। लेकिन हमें इससे ऊपर उठने का प्रयास करना है, क्योंकि हम आगे बताएंगे, जब तक वे हमारे मन के अनुकूल रहते हैं तब तक तो वो क्या है, हमें सुखदायक महसूस होते हैं, मालूम होते हैं, किंतु मन के इधर उधर चटकते ही वे दुखदायक महसूस होने लगते हैं। आज हमें जो वस्तु प्रिय है, उसके वियोग होने पर वही दुख का कारण भी बन जाएगी। अतः विषय सुख दुख का भी कारण हुआ करता है। इसलिए हमें दिन प्रति दिन एक आसक्ति की जो पराकाष्ठा है, उसको सने सने कम करते जाना है, तभी हमारे मानव जीवन की सार्थकता भी होगी। आगे की कारिका के लिए चलते हैं अपन। एवं सुठु असारे संसारे दुख सायरे घोरे, किम कथवी अथिम सुहम बियार माणम सुनिच्छय दो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी पुनः कहते हैं कि एवं सुठु असारे संसारे दुख सायरे घोरे। एवं सुठु असारे संसारे दुख सायरे घोरे। उन्होंने कहा कि जैसे इस प्रकार परमार्थ से विचार करने पर किम कथुबी अथि सुहम बियारमाणम सुनिच्छय दो, माने किम कुत्रापि अस्ति सुखम विचायमाणम सुनिश्चयता, माने सर्वथा असार दुखों के सागर इस भयावह संसार में
क्या किसी को सुख किसी को कभी मिला है क्या? जैसा कि हमने पूर्व कार्यक्रम में बताने का प्रयास किया कि ये सब क्या है, सुखाभास है, कुछ दिन का है, दीर्घ काल का प्रवास नहीं है। फिर उन्होंने कहा एवं चतुर्गतिषु दुख सुख भाव स्योपसंहारम दर्शति एवं पूर्वोक्त प्रकारेण सुनिश्चिता परमार्थता विचार्यमाणम चर्यमाणम कुत्रापि चतुर्गति संसारे सुखम किमस्ति। उन्होंने फिर बताया कि पाप के कैसे, पाप के उदय से भी क्या करते हैं अपन, हाँ इन्होंने बताया कि हाँ आगे चार गति रूप संसार में सुख दुख विचार करके आचार्य पूछते हैं कि निश्चय से विचार कर लो, करके देखो कि इस संसार में क्या किसी को सच्चा सुख प्राप्त है कि नहीं। अपितु नास्ति कथम भूते संसारे सुट्टु असारे अतिशयने सार वर्जिते पुनः क्रीदक्षे दुख सागरे असुख समुद्रे घोरे रौद्रे। माने जिन्हें क्या कैसे संसार में क्या किसी को सच्चा सुख प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुखी ही हैं। दुख के अथाह समुद्र में सुख कहाँ है, कहाँ है बताओ आप। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही है। अब अपन आगे चलते हैं कि जीवों का एक पर्याय में रहना भी नियत नहीं है, उन्हें विभिन्न पर्यायों में विचरण करना होता है। तो फिर उन्होंने कैसे बताया आचार्य महाराज ने कि दुखिए कम बसा दो राया बीए असुय कीड़ियो होदी तथेव या कुड़ई रही पेखई मोहस महापप्पम। माने उन्होंने कहा है कि दुष्कृत कर्म वशात राजा भी तू असुचिति कीड़ का भवती। माने पाप कर्म के उदय से राजा भी मरकर विष्टा का कीड़ा होता है। और क्या बताया, तथेव चा माने तथेव या कुड़ई रही पेखम मोहस महापप्पम। माने उन्होंने बताया कि तथेव चा करोति रतिम प्रेक्षधवम मोहस महात्म्यम। और उसी विष्टा में रति करने लगता है मोह का महत्व। तो देखो माने कितनी महत्वता के साथ वह मोह में रम जाता। उन्होंने फिर बताया चह पुनः राजा भी भूपतिरपि न केवल्य मन्या भवति जायते का असुचि कीट का विष्टा कीट का कुतः दुह कर्म वशात पाप कर्मोदय वसात च पुनः तत् विष्टा मध्ये रति रागम कुरते सुखम कृत्वा मान्यते। माने उन्होंने कहा कि विदेह क्षेत्र में मिथिला नाम की नगरी है, उसमें सुभोग नाम का एक राजा राज करता है। उसकी पत्नी का नाम मनोरमा था। फिर बताया पश्चात यूयम प्रेक्षितवम मोहस्य मोहिनी कर्मणा महात्म्यम प्रवाल्यम यथा। माने उन दोनों के देवरति नाम का एक पुत्र भी था। एक बार देवगुरु नाम के तपस्वी आचार्य संघ के साथ मिथिला नगरी के उद्यान में आकर वो ठहरे। पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं के निवास के
बाहर बहुत बड़े बड़े उद्यान रहा करते थे, बड़े बड़े संघ आ जाया करते थे। तो जैसे ही संघ आते उन उद्यानों में ठहर जाते। राजा महाराजाओं को सूचित कर दिया जाता कि अपने नगर में ये मुनिराज पधारे हैं, तब वहाँ जाके वह अपने परिवार सहित दर्शन करने जाते। ऐसे ही ये महाराज उनके दर्शन करने गए। फिर क्या हुआ, देवकुरी नाम के तपस्वी आचार्य संघ के साथ मिथिला नगरी के उद्यान में आकर ठहरे। उनका आगमन सुनकर राजा सुभोग मुनियों की वंदना करने के लिए गया और आचार्य महाराज को नमस्कार करके उनसे पूछने लगा, हे मुनिराज, मैं यहाँ से मरकर कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे जन्म लूँगा। माने उन्होंने उन ज्येष्ठ मुनिराजों से जानना चाहा। चूँकि मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, वह हर बात को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। राजा का प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले, हे राजेंद्र, माने राजा का पर्यायवाची है राजेंद्र। उन्होंने संबोधन किया, हे राजेंद्र, आज से 7वें दिन बिजली के गिरने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम मरकर अपने शौचालय में कीड़े होगे, शौचालय में कीड़े होगे। हमारे इस कथन की सत्यता का प्रमाण यह है कि आज तक तुम जब यहाँ से आप जाओगे, तब जाते हुए नगर में प्रवेश करोगे तो तुम मार्ग में एक भौरे की तरह काले कुत्ते को देखोगे। वह वैसे मडरा जाएगा भौरे की तरह। माने अपनी बात की पुष्टि के लिए, यथार्थता को बताने के लिए कि यह हमारी बात सत्य हो, राजा इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान जाए, समझ जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुनि के वचन को सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, उससे कहा, आज से 7वें दिन मरकर मैं अपने शौचालय में कीड़ा होऊंगा, तब मुझे तुम क्या करना, जैसे ही मैं कीड़ा बनूं मैं बाहर निकलूं और तुम मुझे मार देना, है ना। वैसे आप सब लोग ने ये कथा सुनी होगी। तो पुत्र ने ऐसा कहकर राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, उसे बैराग हो गया और वह राजपाट छोड़ देता है। और फिर क्या होता है कि वह महल में अंदर, माने 7 खंड का महल रहता है, उस महल में अंदर छिप जाता। लेकिन बिजली के उल्कापात से उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात वह राजा मरकर क्या होता है, अपने ही संडास में कीड़ा बन जाता है। और जैसे ही शौचालय में पुत्र पहुंचता है और देखता है अपने पिता को और मारने का प्रयास करता है, जैसे ही मारने का प्रयास करता है वह कीड़ा भीतर घुस जाता है। यह है क्या है, यह संसार की विचित्रता है। आप इस संसार की विचित्रता को देखना, समझना कि वह कैसे उस बिष्टे में रम जाता है, वह बिष्टा भी उसे अच्छा लगने लगता है। माने संसार की यह कितनी दयनीय दशा है, करुणामयी दशा है। इसलिए बहुत अच्छे से सोचना है कि संसार की असारता ये दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं और सुलझ गए तो शाश्वता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि बहुत ये जीवन मूल्यवान है। अगर हमने अपने नर्तन को यूं ही खो दिया तो व्यर्थ चला जाएगा। एक बुंदेलखंडी कहावत भी है, जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी ना करो कि जगत हंसी होए। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तो बाबा के घर आंगन में सहनाई बजी, मिष्ठान बटे,
सबने नाना प्रकार के व्यंजनों से अपने मुख को मीठा किया। नाच गाने हुए कि नहीं हुए, सबने खुशियाँ मनाई। उस समय हमारी वेदना थी, हम रो रहे थे और सब हंस रहे थे। वही बात कैसे कही कि अब कुछ जब हम बड़े हुए हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, बाल अवस्था के पश्चात अब प्रौढ़ अवस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, तो जिनवाणी माँ हमें क्या सूचित कर रही कि अब कुछ ऐसे काम किए जाओ कि उन काम के कारण से हमारा नाम जाना जाए, जगत में हंसी ना हो, अपने जीवन को सार्थक बनाना। ये तो आप सबको जानकारी है कि अभी कौन सी भावना चल रही है? संसार की असारता और दुखों की क्या है? अपारता। इसलिए हमने आप सबको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि कितने कष्टप्रद ये दुख हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है क्या है? रंग रूप। बस ये जो चारों ओर जो चकाचौंध दिख रही है, उस चकाचौंध से हमें बचना है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशी है ना? और क्या है? फिर छाँव भी है और धूप भी है। सुबह भी होगी, शाम भी आएगी। बस यही है जीवन का रंग रूप। बस उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि हमारा जीवन कैसे सफल हो जाए। ये ना सोचे इसमें अपनी हार है कि जीत है, बस कर्तव्य करे जाना है। ये है जीवन का, यही है रंग रूप। फिर बोलते हैं, ऐसा हमने सुना है, जब अपन कुछ नहीं करते तो कुछ जो अपने शुभ चिंतक हुआ करते हैं, तो वो अपन को आगाह करते, बताने का प्रयास करते, समझाने का प्रयास करते, कि कहते हैं, इंगित करते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी कि हमारे दादाजी हमारे लिए क्या करके गए। ये जो विरासत है, धन दौलत है, मकान है, प्रॉपर्टी है, ये तो सब हमें छोड़ के जाना है। जैसे हमने पूर्व में कहा भी था, सिकंदर का उदाहरण देते हुए, चारों ओर उसका साम्राज्य था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? जब मेरा अंतिम संस्कार को मुझे ले जाया जाए तो मेरे अर्थी से हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग समझ जाए कि चारों ओर साम्राज्य का अधिपति खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हम ऐसा नहीं बोलते। हम पुण्य लेके आए थे और कर्म बांध के जाएंगे, है ना? क्योंकि अच्छे बुरे सारे कर्म हुआ करते हैं, उनकी निम्नता और उच्चता भी हुआ करती है। कुत्ता गली में मारा मारा फिरता है, किसी के घर में कुत्ता डंलप के गद्दों पर शयन करता है, अच्छे अच्छे सोफों पर बैठकर कुछ नाश्ता पानी ग्रहण करता है। मर्सिडीज कारों में भी कुत्ते घूमते हैं। तो ये अपन मान सकते हैं कि उसका पूर्व भाव का कुछ पुण्य है, कुछ वो पुण्य लेके आया। अगर अपन उस कुत्ते को देखो, जो लोग घर में कुत्ते का पालन करते हैं, अगर उनके घर में अगर चूहे आ जाएं तो वो कुत्ता छोड़ेगा नहीं। आप भले ही उसको दूध पिलाते रहो, रोटी खिलाते रहो, दाल सब्जी चावल खिलाते रहो, चूँकि उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति है, जन्मजात है, वो छोड़ता नहीं है। बात हमें समझनी है।
जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, जो मुकाम वो फिर नहीं आते। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि ये जो जिंदगी के एक एक पल हैं, वो आने वाला कल फिर वापस पुनः नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छे से सोचनी और समझनी है कि बहुत मुश्किलों के सफ़र से ये जीवन गुजरता है, और उस सफ़र में हमने रंग में भंग डाल दिया तो बड़ा दुखदाई हो जाएगा। संसार, पंडित दौलत राम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा। मैंने कितनी अच्छी बात उन्होंने कहने का प्रयास किया। सारा सार अपने जीवन का सारा निचोड़ उन्होंने 6 ढाला में भरने का प्रयास किया। माने कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ऋणी हैं। माने कैसे बात कही कि जीव चारों गतियों में दुख सहन करते हैं, और द्रव्य, छेद, काल और भव और भाव, ऐसे 5 परिवर्तनों को करते हैं। सब तरह के यह संसार आसार है, और इसमें थोड़ा सा भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन करना संसार भावना है। इसलिए हमें बहुत, जब रात में अपन शयन करते हैं, हम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे, बुरा नहीं मानना, पूरे दिन भर का प्रयास करना कि दिन भर में क्या क्या कार्य हुए हैं, उन कार्यों को सुबह से लेकर शाम तक पुनः उसकी कैसेट चलाने का प्रयास करना। आखिर हमने पूरे दिवस क्या अच्छा करने का प्रयास किया, हम कहाँ मिस हुए, हम कहाँ विचलित हुए, तब कहीं हम वह चीज़ पकड़ पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। क्योंकि जब आज सोचेंगे तब तो कल कर पाएंगे। इसलिए लगातार प्रयास करना है। संसार का जो स्वरूप है, जो कोयला रहता है, कोयले को कितना भी घिसो है, उसका कालापन नहीं जाता, कितना भी घिसो आप। ऐसे ही प्याज के छिले पे एक बार अपन उसकी परत टू परत हटाते जाते हैं, लेकिन अंत समय में भी, आखिरी समय भी वो अपन को क्या है, उसी प्रकार इस संसार में यह संसारी जीव घूमता रहता है और सार को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए प्रयास करना है हमें, संसार भावना का चिंतन करते हुए मंथन करना है, मनन करना है कि सारहीन दुख से भरे हुए इस संसार में कहीं भी चैन नहीं है, ऐसा विचार करना क्या है, संसार भावना है। इसलिए बहुत अच्छे से मनन करना है, चिंतन करना है कि गति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष होती है। जैसे 4 गति होती है, अपन समझते हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंश गति और नरक गति। ऐसे ही 5 परिवर्तन में भी द्रव्य परिवर्तन, छेद परिवर्तन, काल परिवर्तन और भाव परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे ही कर्म और नो कर्म का स्वरूप पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, छोड़ना द्रव्य परिवर्तन में आ जाएगा। सब आकाश प्रदेशों में जन्म मरण करना क्षेत्र परिवर्तन में आ जाएगा, और उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सर्व सवयों में जन्म मरण करना काल परिवर्तन आ जाएगा, और जघन्य मध्य और उत्कृष्ट बंध रूप स्थिति बंद होना ये भाव परिवर्तन में आ जाएगा। संपूर्ण आयु के विकल्पों में जन्म मरण ग्रहण करना ये
भाव परिवर्तन में आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से हमें मनन करना है, चिंतन करना है इस चीज़ को कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा गलत कार्य ना हो जाए। संसार में जो विविधताएं दिखाई दे रही हैं आप सबको प्रत्येक दिवस, कोई कम ज्ञानवान है, किसी का ज्ञान अधिक, या बोल देते हैं अपन किसी का क्षयोपम बहुत अच्छा है, बोल देते बहुत शार्पनेस है। तो कोई धनवान देखते हैं अपन तो किसी के जिम्मे दरिद्रता आ जाती, गरीबी आ जाती। अपन वृक्ष भी देखते हैं, अग्नि भी है, वायु भी है, पृथ्वी है। ये क्या है? पंचभूत तत्व हैं। यह पूरा लोक जो हमें दिखाई देता है वह विविधताओं से भरा पड़ा है, भरा है बिल्कुल। पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता होगा? एक अंतरंग में ऊहापोह तो रहती है, अगर आखिर इसको मेंटेनेंस करने वाला कौन है? तो जैसे आपके मन में विचार आते ऐसे हमारे मन में भी विचार आए। हमने भी उनको अपने शब्दों में पुरोने का प्रयास किया कि मेरे पृथक अन्य और जीवों के जीवन को, और यहाँ तक कि सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा? आखिर ऐसा कौन होगा दृश्य शक्ति जो इस सारे जगत को व्यवस्थित करता होगा? कौन इसे बनाता होगा और कौन इसे मेंटेन करता होगा और कौन इसे नष्ट होने में सहयोगी बनता होता? अपन बोलते थे कि ये सारा जगत नष्ट हो जाएगा जब धरती पर प्रलय आएगा, ऐसा सहज भाव में कह देते, और जिनवाणी में लिखा भी है कालांतर में ऐसी स्थिति होगी भी। तो इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर हुआ करती है, और प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजने का भी प्रयास किया होगा। एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित है, प्रसारित बात है, वह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि वो ये है कि जितना भी यह दृश्य जगत में दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला कोई एक ईश्वर है, और इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, ऐसी एक मान्यता होती है। और इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है। ईश्वर इन दिनों इन तीनों रूपों में इस सारे दृश्य जगत को व्यवस्थित करता है, चूँकि वह सर्वशक्तिमान है। इतना ही नहीं, वह हम सबसे बहुत दूर है, कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंची ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ऐसा प्रचारित है। ऐसा लोगों के अंदर ऐसी अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति संचित है, ऐसी मान्यता है। तब सारे प्रश्न जो हमने उठाए अंतरंग में, उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज़ को मान लेना से मिल जाता है। देखो, हम दोनों पक्ष रखने का प्रयास करते हैं, चूँकि अपन ईश्वरवाद को मानते हैं। अपन सब आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। ये बात आप समझना बहुत अच्छे से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विविधताएं दिखाई पड़ रही हैं, उसके ऐसा मान ले कि ये सब ईश्वर द्वारा इतनी विविधताएं बनाई गई हैं। ईश्वर चाहे तो इनको मैनेज करे, मेंटेन करे, जिस दिन चाहे उसको नष्ट कर दे। तब फिर प्रश्न उठता है, क्या उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया है आखिर, जो इस पूरे संसार को, हम अपनी बात संसार भावना के अधीनस्थ करना चाह रहे हैं,
हम अपनी विषय वस्तु को बाहर नहीं ले जाना चाह रहे कि पूरे संसार को व्यवस्थित कर देता है वह ईश्वर। उस व्यवस्था देने वाले को आखिर किसने बनाया? तब उसका समाधान ढूंढने के लिए यह कहा गया है कि वह हमेशा से है, ठीक है, वह हमेशा से है, रहेगा, हर जगह स्थित है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होंगी, व्यवस्थित होंगी, दुरुस्त से आशय व्यवस्थित होंगी, बहुत सही होंगी। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। पर मुश्किल खड़ी हो जाती है ऐसे सर्वशक्तिमान किसी ईश्वर या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को मान लेने में। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है, सब कुछ जानता है, तब फिर उसके भीतर कोई करुणा, दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? वो किसी को दुख देता क्यों? अगर वो है ही, इसी व्यवस्था को बनाता है, तो किसी को दुख क्यों देता है? अगर हम यह मान लेते हैं कि वह किसी को दुख, तो हम अपने किए हुए कार्य की वजह से, तब फिर क्या होता है? अपने यहाँ सामयिक पाठ में आता है, आप सब पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता यह विचार तज फिर हो फिर छोड़ प्रमादी बुद्धि। वह बात बहुत अच्छे से अपन को समझनी है। अपन ने जैसे कर्म बांधे, खुशी खुशी बांधे, तब अपन ने भान नहीं रखा। जब वो कर्म उदय में आए, तब उन्होंने रुलाना शुरू किया। तब फिर हम क्या करते? प्रभु की शरण में जाते, प्रत्येक दिवस शांति धारा करते, शांति विधान करते, बहुत अच्छे से पूजन करते, जाप करते, सारे अनुष्ठान करते। कहीं प्रभु इन कर्मों में कमी आ जाए, है ना? तब फिर क्या होता है? उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वशक्ति पर विश्वास होगा कि नहीं आपको? बताओ। अगर मुझे किसी के किए पर फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया? बताओ आप। ईश्वर को मैं तब सर्वशक्तिमान मान लूँगा, वो अग्नि में हाथ डालने पर, अग्नि के स्वभाव है क्या? जलाने का। तब हमें जलने का एहसास ना हो। बर्फ में हाथ रखते तो ठंडक का एहसास होता, तब हमें गर्म का एहसास हो। यद्यपि हम मानते हैं, जानते हैं कि अत्यधिक समय अपन बर्फ पर हाथ रखेंगे तो जलन का एहसास होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है गर्म, दिखता वो ठंडा है। तो कम से कम जो कर्म कराए हैं, ऐसी विपरीत स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपन सुख का अनुभव करने लगते। एयर कंडीशन में, फ्रिज के पानी में सुख का अनुभव करते कि मेरी ग्रीष्मकाल की तपन शांत हो गई। ये क्या है? सुखाभास, है ना? इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन ऐसा देखने में तो आता है, और देखने में तो यही आता, ये बात बिल्कुल सही है कि अत्यंत स्वाभाविक और स्वसंचालित है ये सारी व्यवस्था। कैसी? स्वाभाविक और स्वसंचालित है व्यवस्था। इसके लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में अगर अपन विचार करते हैं, उसको भली भांति समझते हैं और प्रचारित करते हैं, लेकिन जो दार्शनिक है, जो विचारक है, जो ऋषि है, मुनि हैं,
जो तत्व दृष्टा है, तत्व वेत्ता है, जानकार है, समझदार है, बुद्धिजीवी वर्ग है, तो यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है। गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से कर्म सिद्धांत का उपदेश श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि पार्थ सुनो इस बात को और समझो, इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया। क्या बोला? इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, ना इसे कोई बनाता है, और ना इसे सृष्टि का यूं समझे, ना ये सृष्टि का किसी कर्म है, ना इसे कोई कर्ता समझे, और यह तो एक स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित प्रक्रिया है। जैसे कि जैनिज्म में, जैन दर्शन में बताया गया है कि अपना भीतरागी प्रभु कर्ता धर्ता नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व में बताने का प्रयास किया आप सबके समक्ष कि स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, जो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा मीटर चलेगा, वैसी रीडिंग होगी, बिल आपको वैसा भरना पड़ेगा। इस भाव में नहीं भर पाया बिल, अगले भाव आपके लिए पूरा खुला है। जितने भी भाव में आप प्रकट होंगे, पुनः विचरण करेंगे, बिल का पेमेंट तो करना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छे से संसार भावना की अपच को समझनी है। कल पूर्व दिवस अपन ने बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रभु पार्श्व प्रभु की शाश्वत सिद्ध क्षेत्र ऐसी पावन पुनीत सम्मेद शिखर जी के अंतरंग से भाव संजोए और उनका निर्माण लाडू चढ़ाया। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। हम कम शब्दों में अपनी बात करना चाहेंगे। हर व्यक्ति अभी आ रहा है, सम्मेद शिखर की यात्रा चल रही है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि वहाँ से मोक्ष पधारे। सभी व्यक्ति कल गए, आज जा रहे, आगे कल जाएंगे। ये हमारा कहना है उन सभी व्यक्तियों से। ऐसी शाश्वत पुण्य भूमि जहाँ से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि मोक्ष पधारे, हमारा कर्तव्य होना चाहिए उस सिद्ध भूमि पर दर्शन करते समय कि कम से कम वहाँ पे हमारे द्वारा अशुद्धियाँ ना हो। हम पानी की बोतल या रास्ते में दुकानों से खाते हुए पीते हुए मौज मस्ती के साथ पिकनिक मनाते हुए दर्शन ना करें। वह ऐसी शाश्वत भूमि है, कण कण पवित्र है। उस भूमि पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि जब मोक्ष पधारे, हमें जब कण कण पवित्र है, हम वहाँ चरण रज को अपने माथे लगाते तो अपना धन्य भाग्य समझते। इसलिए हमारा प्रत्येक यात्री, जो वहाँ पर यात्रा करने वाला यात्री मनोभाव से यात्रा करने जाता, कम से कम निर्मल परिणामों के साथ स्वच्छता का भाव रखे। जितनी विशुद्धि मन वचन काय की क्यों बोली जाती शुद्धि, उस भाव को समझना होगा। हम जितने विशुद्धि भाव के साथ दर्शन करेंगे, शुद्ध वस्त्रों में दर्शन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उतनी शुद्धता उस महान पर्वत पर बनी रहेगी। हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे। आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आपकी सहनशीलता नहीं है, कुछ खाने पीने की इच्छा होती, अपने साथ पिट्टू बैग में आप पानी की बोतल, थोड़ी सी बोतल, छोटी बोतल, कुछ नाश्ता लेके जाएं। वहाँ पर चौपरा कुंड पर, जल मंदिर पर, पासनाथ टोंक पर, अलग अलग जगह कुछ पानी पीने की व्यवस्था है। अपना कुछ अल्पाहार स्वल्पाहार स्वरूप आप ग्रहण करें। हम विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि क्षमता है, बच्चों का साथ है, माता पिता हैं, कोई डायबिटिक है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं।
हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उनकी मंगल यात्रा हो अच्छी भावनाओं के साथ, खूब विशुद्धि के साथ, क्योंकि जितनी शुद्धि होगी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। ऐसे ही मंदिर में भी होना चाहिए, ऐसे हमारे अंतरंग भाव, क्योंकि ये भाव अगर हमारे निर्मल रहेंगे, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, तीर्थों का महत्व हम और आप सभी जानते भी हैं। तीर्थों के बिना हम अपनी संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी संस्कृति क्या है। जैन धर्म का अस्तित्व हमारे तीर्थों से है और यह हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर उपकार है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हमें आज भी ऐसे महान तरण तारक तीर्थों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम अहोभाग्यशाली समझें और आगे भी ये सबको होता रहे, ऐसी हमारी निर्मल भावना होना चाहिए, क्योंकि सदियों तक यह तीर्थ ऐसे ही जिन धर्म की ध्वजा पताका फहराते रहें, इसके लिए हम सभी को आगे आकर तीर्थ रक्षार्थ कार्य करने की महती आवश्यकता है। उनका संरक्षण और संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। हम कभी भी किसी को कुछ भी दान दे देते, अपन जब दान देते हैं तो अपन कभी प्रयास नहीं करते कि हम सुपात्र बना के दान दें। अगर हमने किसी को 1 रुपये भी दान दिया तो उसने 10 व्यक्तियों से 1-1 रुपये करके 10 रुपये इकट्ठे किए और मार्केट जाकर एक अंडा लेके खा लिया, तो मीटर तो चालू आपका हुआ है। आपने दान देने, वो अच्छे में जाएगा तो अच्छा मिलेगा और बुरे में जाएगा तो बुरा मिलेगा। आप मीटर रीडिंग की बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आगामी 3 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके लिए, क्या कहा हमने, आपके द्वारा आपके लिए यह कार्यक्रम प्रायोजित है। आपके द्वारा कैसे? क्योंकि आपके द्वारा, धन के द्वारा आप जो अपना अल्प धन का व्यय करेंगे अपने बच्चों के लिए, कैसे संस्कारों की ऐसी सौगात जो बच्चों को प्रसारित करेगी। जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? देखो, जैसे एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं हम आपको। आचार्य भगवान ने सन 1990-91 के समय मड़िया जी संस्थान में एक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान खुलाया। उस संस्थान के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने संस्कार ग्रहण किए, प्रशिक्षण लिया, अध्ययन किया, पठन पाठन किया और प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे कहने का आशय ये है, आपके नगर की 2 बेटियां भी इंदौर में पदस्थ हैं, डिप्टी कलेक्टर पद पर। कहीं ना कहीं वह उन संस्थान की ऋणी हैं, गुरु भगवान की ऋणी है। उनके मार्गदर्शन से, उनके निर्देशन से वह संस्थान खुला, क्योंकि गुरुजी का लक्ष्य था ये देश की सेवा कर सके, प्रदेश की सेवा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके, परिवार की रक्षा कर सके। धर्म रहेगा तो देश रहेगा और देश रहेगा तो धर्म रहेगा, एक दूसरे का पूरक है। हमारा कहना है, अगर ये बच्चे संस्कारित रहेंगे पाठशाला के माध्यम से तो क्या धर्म सुरक्षित रहेगा। जब बच्चे बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाएंगे तो बच्चे कहेंगे, जब अपने घर आएंगे, मायके आएंगे वो, तो कहेंगे देखो हमारी ये बेसिक शाला है, हमारी पाठशाला है, हमारी ये जो दीदी है बुजुर्ग जरूर हो गई है, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उन्होंने हमें विद्या अध्ययन कराया है, उन्होंने हमें समय का दान दिया है, अपने बहुमूल्य समय का। कहीं ना कहीं
समाज ऋणी है ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं और बहनों के प्रति। हमें ध्यान रखना, आगामी 3 तारीख के विशेष कार्यक्रम में अपना भले ही अल्प सही अमूल्य योगदान देना, भले ही अर्थ से सही, समय से सही, आप जो देना चाहो, चूँकि हम बाध्य नहीं कर सकते। आपकी शक्ति सामर्थ्य की हमें कुछ मालूम नहीं स्थिति, आप कितने सामर्थ्यवान हैं, हम उन आने वाली तारीख में देखना चाहेंगे आप कितने सामर्थ्यवान हैं। इसलिए हमारा कम शब्दों में कहना है, अपना जीवन सार्थक बनाना ऐसे संस्कारमयी वैश्विक पाठशाला के माध्यम से, ऐसे संस्कार जो हमारे जीवन का निर्माण करे। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक वीरनाथ भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक